जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। उनके चरणों की रज ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। गुरुजी वो ज्योति है जो अंधकार में भटकी आत्मा को मार्ग दिखाती है। वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। वो करुणा है जो रोते हुए को हंसा देती है और गिरे हुए को उठाकर ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है। गुरुजी का स्वरूप ही अद्वितीय है। उनके दर्शन से मन को शांति, आत्मा को बल और हृदय को प्रेम का अमृत मिलता है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत पावन और दिव्य है। इस सत्संग के जरिए गुरुजी महाराज आप सबके जीवन में नई रोशनी और आशीर्वाद लेकर आएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, सत्संग एक दवा है। अगर आप दवा अधूरी छोड़ देंगे तो असर कम हो जाएगा। इसलिए सत्संग भी पूरा सुनना जरूरी है ताकि उसकी शक्ति आपके जीवन में पूरी तरह काम करे। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग किरण भाटिया आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। और प्यारी साध संगत जी, आप सभी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जब गुरुजी का स्मरण होता है तो सारी उदासी मिट जाती है और जीवन में नई रोशनी का संचार होता है। उनकी वाणी अमृत के समान है जो सुनने वाले के हृदय में विश्वास और भक्ति की गंगा बहा देती है। गुरुजी केवल सत्संग नहीं देते बल्कि अपनी हर बात में जीवन को बदलने वाली दिव्यता और आशीर्वाद समेटे हुए होते हैं। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूं कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में रही है। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। मेरी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं और हर बार संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया, उन परेशानियों से बाहर निकाला। इसलिए संगत जी, वो सारे सत्संग मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपने जीवन का एक बहुत ही अनमोल खजाना साझा करने जा रही हूं। यह खजाना है गुरुजी की मेहर का, उनकी कृपा का और उन अद्भुत पलों का जो हमने उनके साथ बिताए। मैं ये सत्संग लिख रही हूं तो ऐसा लग रहा है मानो आज भी मैं उन्हीं दिनों में लौट गई हूं जब गुरुजी हमें अपने पास बुलाया करते थे। हम पिछले 10 सालों से अमेरिका में रहते हैं। फ्लोरिडा के नेपल्स शहर में हमारा घर है। आप सभी जानते हैं कि विदेश में रहकर भी जब हमें सत्संग का वातावरण मिलता है तो दिल बहुत भर आता है। यहां भी हर हफ्ते कहीं न कहीं सत्संग होता है। और संगत जी, ये अपने आप में गुरुजी की सबसे बड़ी महिमा है कि आज उनकी कृपा का परचम दुनिया के हर कोने में लहरा रहा है। आज भी जब हम इकट्ठा होते हैं, शब्द चलते हैं और जब जय गुरुजी की आवाज सब ओर गूंजती है तो लगता है जैसे बड़े मंदिर का ही माहौल हमारे बीच उतर आया हो। संगत जी, अब मैं आपको उन दिनों में ले चलती हूं जब हमें गुरुजी के चरणों में सेवा का सौभाग्य मिला। ये बात है साल 1999 की। उस समय हमारा परिवार भारत में ही था और हमें गुरुजी के दरबार में अक्सर जाने का अवसर मिलता था। गुरुजी की सबसे बड़ी मेहर ये थी कि हमें उनके चरण दबाने का सौभाग्य बार बार मिलता था। संगत जी, जब भी हमें सेवा के लिए बुला लिया जाता था तो लगता था जैसे जीवन धन्य हो गया। और सच कहूं तो जिन दिनों हमें सेवा का मौका नहीं मिलता तो लगता था कि आज तो आना बेकार चला गया।
एक बात मैंने बहुत ध्यान से देखी थी। जब गुरुजी के चरण दबाती थी तो उनके नाखूनों पर नजर जाती थी। शुरू शुरू में उनके नेल्स बिल्कुल सफेद और चमकदार होते थे, पर धीरे धीरे मैंने देखा कि वो नाखून काले पड़ गए हैं। एक दिन हिम्मत करके मैंने गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी, आपके नेल्स को क्या हो गया? ये तो काले हो गए हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बड़े ही सरल शब्दों में कहने लगे, भाटिया आंटी, जब मैं ध्यान करता हूं तो मेरे नाखूनों से रोशनी निकलती है। उसी रोशनी की वजह से ये काले हो जाते हैं। संगत जी, उस पल मेरी आंखें भर आई। हम सोच भी नहीं सकते कि कोई साधारण इंसान अपने शरीर से ऐसी दिव्य रोशनी निकाल सकता है, लेकिन गुरुजी तो स्वयं पब्रह्म थे। संगत जी, आपको बता दूं, उन दिनों जब संगत चली जाती थी तो गुरुजी ध्यान लगाया करते थे। उनका कमरा बहुत सुंदर और दिव्य होता था। वहां मेहरून रंग की चादर बिछी रहती थी, कारपेट भी उसी रंग की होती थी और गुरुजी भी अक्सर मेहरून रंग का ही चोला धारण करते थे। जब हम दरबार में ध्यान में बैठते तो पूरा वातावरण बदल जाता था। संगत जी, ये शब्दों में बयान करना आसान नहीं है, पर जो वहां उपस्थित होता वो जानता है कि कैसे एक दिव्य ऊर्जा सब तरफ फैल जाती थी। संगत जी, गुरुजी की महिमा का एक और अद्भुत अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूं। कई बार ऐसा होता था कि अचानक हमारे घर में बहुत तेज खुशबू आ जाती थी, और वो खुशबू साधारण खुशबू नहीं होती थी, मानो पूरे घर को किसी ने फूलों के बगीचे में बदल दिया हो। मैं अक्सर सोचती थी, ना कोई फूल आया है, ना घर में कोई अगरबत्ती जलाई है, ना मंदिर में कोई नया फूल चढ़ाया है, तो फिर ये खुशबू कहां से आई? पर संगत जी, तब अक्ल नहीं थी। हमें नहीं पता था कि ये तो गुरु जी की मेहर हो रही है। ये उनकी उपस्थिति का संकेत था कि वे हमारे घर आए हैं। कई बार ऐसी खुशबू इतनी गहरी और मधुर होती थी कि पूरा परिवार अचरज में पड़ जाता था। और संगत जी, अब तो हमें ये पूरी तरह विश्वास हो गया है कि जब भी ऐसी दिव्य खुशबू आती है तो समझो गुरुजी स्वयं अपने आशीर्वाद के साथ हमारे पास आए हैं। संगत जी, कई बार हमारे घर में गोल्डन और सिल्वर रंग की तितलियां भी आ जाती थी। मैंने जीवन में कभी ऐसी तितलियां नहीं देखी। हमारे आसपास न तो कोई बड़ा बगीचा था और न ही कोई पार्क। फिर ये तितलियां आती कहां से? पहले समझ नहीं आता था, लेकिन बाद में गुरुजी ने स्वयं संकेत दिया कि मैं ही आता हूं और अपनी निशानियां छोड़कर जाता हूं। संगत जी, अब हमें समझ आया कि वो तितलियां कोई साधारण तितलियां नहीं थी। वो तो गुरुजी की दिव्य उपस्थिति की झलक थी। अब मैं आपको इसी तरह एक रिसेंटली एक इंसिडेंट बताती हूं। संगत जी, मेरा बेटा डॉक्टर है। उसने मेडिकल साइंस पढ़ा है। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर का पेशा बहुत कठिन होता है, लेकिन उसी के साथ ये भी सच है कि जब वही डॉक्टर खुद मरीज बन जाए तो स्थिति और कठिन हो जाती है। कुछ वर्ष पहले मेरे बेटे को अचानक गंभीर बैक पेन की समस्या हो गई। धीरे धीरे ये दर्द इतना बढ़ गया कि उसकी लिगामेंट्स में समस्या आ गई, पैरों में सूजन रहने लगी और उसका स्वास्थ्य बार बार गिरने लगा। संगत जी, डॉक्टर होकर भी कई बार स्थिति इतनी बिगड़ जाती कि लगता था जीवन ही खतरे में है। लेकिन संगत जी, यही तो गुरुजी की महिमा है। हर बार, हर स्थिति में उन्होंने हमें बचाया। एक दिन मेरा बेटा अपने क्लिनिक गया। वहां उसकी टेबल पर उसे 2 स्ट्रिंग्स, धागे रखे मिले। वो समझ गया कि ये गुरुजी की निशानी है। उसके मन में तुरंत ये विश्वास जागा, अब मैं ठीक हो जाऊंगा क्योंकि गुरुजी मेरे साथ है। और सच में धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। संगत जी, अमेरिका आकर भी गुरुजी ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। यहां भी अक्सर हमें उनकी प्रेजेंस महसूस होती है। कई बार घर में वही खुशबू, वही दिव्य तितलियां और कभी कभी छोटे छोटे संकेत मिलते रहते हैं। नेपल्स में जब भी सत्संग होता है तो दिल भर आता है। लगता है जैसे बड़े मंदिर की वही महिमा यहां उतर आई है। और सच कहूं तो विदेश में रहकर सत्संग की प्यास और भी बढ़ जाती है। गुरुजी का ये वचन मेरे दिल में हमेशा गूंजता रहता है, मन में कोई किंतु परंतु मत लाओ।
बस गुरुजी को सच्चे मन से याद करो, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपार है। उन्होंने मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में और हमारे पूरे परिवार में चमत्कार किए हैं। आज भी जब मैं अपने बेटे को देखती हूं, उसकी सफल जिंदगी को देखती हूं, तो दिल से केवल एक ही शब्द निकलता है, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते थे, पुत्र, जब तू मेरी शरण में आता है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। और सच यही है, जिसने अपना मन, तन और प्राण गुरुजी को अर्पित कर दिए, उसके जीवन से सारे दुख, कष्ट और कलेश दूर हो जाते हैं। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, आज तुझे वो ब्लेसिंग्स दे रहा हूं जिसके लिए तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, मौका गवा मत। ये वचन साधारण शब्द नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाली दिव्य उद्घोषणा है। जब गुरुजी कहते हैं कि आज तुझे आशीर्वाद मिलेगा, तो उसका अर्थ केवल एक साधारण दुआ से कहीं अधिक है। ये उस कृपा का संकेत है जो जीवन में असंभव को संभव कर देती है। गुरुजी की नजर जब किसी शिष्य पर पड़ती है तो उसके भाग्य की दिशा ही बदल जाती है। उसके घर के दुख, क्लेश, कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं और वहां पर शांति, प्रेम और सुख का वास हो जाता है। गुरुजी का आशीर्वाद केवल सांसारिक सुख ही नहीं देता, बल्कि आत्मा को भी शक्ति देता है, मन को स्थिर करता है और जीवन को दिव्य ऊर्जा से भर देता है। गुरुजी का ये वचन हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर अवसर दोबारा नहीं मिलता। जब सद्गुरु बुला रहे हों और कृपा बरसा रहे हों, तो उसे गंवाना सबसे बड़ी भूल होती है। गुरुजी कहते हैं, मौका मत गंवाना, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स ऐसी है जो आने वाली पीढ़ियों तक असर करती है। एक बार उनकी कृपा मिल जाए तो बच्चों का भाग्य बदल जाता है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता कदम चूमती है। गुरुजी का आशीर्वाद अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जो शिष्य आज श्रद्धा से सत्संग सुन लेता है, उसमें इतनी दिव्यता आ जाती है कि उसका व्यक्तित्व ही बदल जाता है। वो नकारात्मकता से मुक्त होकर नई रोशनी में जीने लगता है। गुरुजी का आशीर्वाद जीवन के हर अंधेरे को मिटाकर ऐसी ज्योति देता है जिसमें केवल प्रेम, शांति और समृद्धि का अनुभव होता है। इसलिए जब गुरुजी कहते हैं, पुत्र, आज तुझे वो ब्लेसिंग्स दूंगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी, तो ये हमें सावधान करने के लिए है कि इस अवसर को हल्के में न ले। ये वो क्षण है जिसमें आकाश के दरवाजे खुलते हैं और ईश्वर की शक्ति सीधा हमारे जीवन में प्रवेश करती है। ये वो क्षण है जिसमें मनोकामनाएं पूरी होती है, जीवन की दिशा बदलती है और आत्मा को दिव्य सुख का अनुभव होता है। गुरुजी का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा खजाना है, बाकी सब चीजें अपने आप मिल जाती है। इसलिए पुत्र, आज गुरुजी के चरणों में पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जुड़ जा, क्योंकि आज का दिन जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। ये ब्लेसिंग्स तुझे केवल सांसारिक समृद्धि ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और ईश्वर का साक्षात्कार भी देंगे। मौका मत गंवाना, क्योंकि ये अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। गुरुजी की कृपा से आज तेरे जीवन की नई शुरुआत होगी और तू देखेगा कि सचमुच तेरे सपने तेरी आंखों के सामने साकार हो रहे हैं। यही है गुरुजी के आशीर्वाद की असली शक्ति। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत विहान सिंह अंकल का सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सच्चे हृदय से किया गया दान भगवान और गुरु दोनों को प्रिय होता है।
कई बार दान किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनता है। गुरुजनों के आशीर्वाद से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का नाम ही हर कष्ट का समाधान है। उनका ध्यान ही हर रोग की दवा है और उनकी कृपा ही हर मनोकामना पूर्ण करने का सबसे सरल मार्ग है। संसार की हर शक्ति सीमित है, लेकिन गुरुजी की शक्ति असीम है, अनंत है। उनकी कृपा की बरसात जब होती है तो सूखी हुई जमीन भी हरी भरी हो जाती है। बंद दरवाजे खुल जाते हैं और जीवन में खुशियों की बहार छा जाती है। संगत जी, मैं आज आपके सामने अपने जीवन के सबसे पवित्र शुक्राना सत्संग साझा करने आया हूं। यह कोई साधारण अनुभव नहीं है, बल्कि ये मेरे पूरे जीवन की धुरी है, मेरा सहारा है, मेरी शक्ति है और मेरे अस्तित्व का आधार है। संगत जी, मैं आज जो कुछ भी हूं, मेरे परिवार के साथ मैं जिस भी स्थिति में खड़ा हूं, वो सब केवल और केवल गुरुजी महाराज की असीम कृपा और उनके आशीर्वाद का फल है। गुरुजी ही सच्चे मित्र हैं। संगत जी, जीवन में सब साथ छोड़ सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं, पर गुरुजी का साथ कभी नहीं छूटता। वो हमारे भीतर रहते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं, हमारी हर सांस में बसे रहते हैं। संगत जी, ये बात है साल 2000 की। उस समय मेरे पिताजी आर्मी में थे और दिल्ली कैंट में पोस्टेड थे। हम सभी परिवार सहित वही रहते थे। हमारी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, जैसे एक आर्मी परिवार की होती है। पिताजी का जीवन अनुशासित और कठोर अनुशासन वाला। मां घर और हम बच्चों को संभालने में व्यस्त और हम अपनी पढ़ाई लिखाई में। उस समय तक सच कहूं तो हमारे घर में कोई ज्यादा धार्मिकता का माहौल नहीं था। हां, हम भगवान का नाम लेते थे, मंदिर जाते थे, लेकिन गुरु का असली अर्थ हमें नहीं पता था। मेरे पिताजी तो बिल्कुल भी किसी बाबा या संत में विश्वास नहीं करते थे। वो हमेशा यही कहते थे कि ये सब ढोंग है। लेकिन संगत जी, कहते हैं न कि जब बुलावा आता है तो इंसान चाहे लाख न माने, गुरुजी खुद अपने दरबार तक ले ही आते हैं। और हमारे साथ भी यही हुआ। एक दिन अचानक गुरुजी की बहुत पुरानी संगत में से एक आंटी हमारे घर आई। वे बहुत प्रेम से मिली और मां से बोली, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपने गुरुजी के दर्शन करवाने ले चलती हूं। मां ने पहले तो सोचा कि पिताजी मानेंगे नहीं, लेकिन जब पिताजी से कहा गया तो हैरानी की बात है, उन्होंने बिना किसी बहस के पहली बार में ही हां कह दी। संगत जी, यही तो चमत्कार था, ये बुलावा था, वरना मेरे पिताजी ने इससे पहले कभी किसी ऐसी जगह जाने की हामी नहीं भरी थी। फिर क्या था, हम सब पहली बार गुरुजी के दरबार पहुंचे, एम्पायर स्टेट, जहां उस समय दरबार लगता था। संगत जी, वो अनुभव आज भी मेरी आंखों के सामने ताजा है। जैसे ही दरबार में प्रवेश किया तो एक अजीब सी शांति ने हमें घेर लिया। शब्द कीर्तन चल रहा था, संगत बैठी थी, सबकी आंखों में एक अजीब चमक थी। पूरा वातावरण दिव्यता से भरा हुआ था। ऐसा लगा जैसे मन और आत्मा को घर मिल गया हो।
हम सबने प्रणाम किया और गद्दी पर विराजमान गुरुजी को देखा। उनका स्वरूप शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो शांत भी थे, गंभीर भी और प्रेम से भरे हुए भी। गुरुजी ने जैसे ही पिताजी को देखा, तुरंत मुस्कुराकर कहा, आ गया तू? बहुत अच्छा काम करते हो तुम लोग फौज विच। संगत जी, मेरे पिताजी तो दंग रह गए। उन्हें लगा जैसे गुरुजी ने सीधे उनके दिल की बात जान ली हो। फिर गुरुजी ने हमारे दोनों बच्चों को देखा। हम उस समय छोटे ही थे और हंसते हुए बोले, ए पक्का C.A बनेगा। बेटी तू कॉलेज में प्रोफेसर बनेगी। तेरे पापा यही छत्तरपुर में मकान लेंगे। संगत जी, सोचिए उस समय ये बातें हमारे लिए कितनी बड़ी थी। ये तो जैसे एक ही पल में हमारे बच्चों के पूरे भविष्य की झलक दिखा दी। उस दिन हमने चाय का प्रसाद पिया, लंगर खाया और बाहर आ गए। मां ने उस आंटी से पूछा जो हमें लेकर आई थी, क्या आपने पहले ही गुरुजी को हमारे बारे में सब बता दिया था? आंटी मुस्कुराकर बोली, नहीं बहन जी, गुरुजी को सब पता होता है, वो तो जाने जान है। संगत जी, उसी क्षण मेरे दिल में ये दृढ़ हो गया कि ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है, ये तो साक्षात शिव है। उन दिनों हफ्ते में 2 बार संगत हुआ करती थी। हम भरसक कोशिश करते थे कि हर बार गुरुजी के चरणों में पहुंच सकें। गुरुजी स्वयं कर कमलों से प्रसाद दिया करते थे और वो प्रसाद इतना अधिक होता था कि हमारे दोनों हाथों में भी नहीं समाता। पहले पहल तो लगता कि क्या हम इतना खा पाएंगे, पर संगत जी, वो प्रसाद इतना हल्का, इतना पवित्र और स्वाद से भरा होता था कि हम पूरे आनंद से उसे ग्रहण कर लेते थे। लंगर का तो कहना ही क्या, सादा आलू पराठा, दाल चावल, चाय, लेकिन जब खाते तो लगता कि अमृत से भी बढ़कर है। उस पहले दिन से लेकर आज तक हमारे जीवन में एक के बाद एक बदलाव आते गए। बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल उसी दिशा में हुई जैसी गुरुजी ने कहा था। पिताजी को नौकरी में कई बार ऐसे फैसले मिले जो उनकी उम्मीद से परे थे। घर में शांति और समृद्धि बढ़ी और सबसे बड़ी बात, हर संकट के समय गुरुजी ने आशीर्वाद देकर संभाला। संगत जी, मैंने अपने जीवन में ये सीखा है कि सच्चा मित्र वही है जो हर हाल में साथ रहे। गुरुजी ही हमारे सच्चे मित्र हैं। लोग तो खुशियों में साथ होते हैं, पर दुख और संकट में सब छूट जाते हैं, लेकिन गुरुजी हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। उन्होंने बार बार हमें संभाला, गिरने से पहले थामा, टूटने से पहले जोड़ा। आज जब मैं ये सत्संग आप सबके साथ बांट रहा हूं, तो मेरे मन में केवल एक ही भाव है, शुक्राना। गुरुजी ने हर कदम पर हमारा साथ दिया, हमें संभाला और हमें यह समझाया कि जीवन का सार सिर्फ यही है। गुरुजी पर भरोसा रखो, उनके हुक्म में रहो और सेवा भक्ति करते रहो। आज ये अनुभव आप सबके साथ बांटकर सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि यदि आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो समझ लीजिए ये भी गुरुजी का बुलावा है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, आज की वाणी में ऐसा असर है कि तेरे विचार भी बदल जाएंगे, इन वचनों में अपार गहराई और कृपा छुपी हुई है। इंसान का पूरा जीवन उसके विचारों पर आधारित होता है। जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अगर विचार नकारात्मक है तो जीवन दुखों से भर जाता है, लेकिन अगर विचार सकारात्मक और पवित्र हो जाएं, तो वही जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर उठता है। गुरुजी की वाणी में इतनी शक्ति होती है कि जो शिष्य श्रद्धा से सुन ले, उसके मन में नई ऊर्जा जाग जाती है। निराशा की जगह आशा ले लेती है और उदासी की जगह आनंद का वास हो जाता है। गुरुजी की वाणी केवल शब्द नहीं है, ये एक दिव्य शक्ति है जो सीधे आत्मा को छूती है। जैसे ही ये वाणी कानों से होकर हृदय में उतरती है, वैसे ही पुरानी नकारात्मक सोच टूटने लगती है और नए उज्जवल विचार जम लेने लगते हैं। यही परिवर्तन जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार होता है, क्योंकि जब विचार बदलते हैं तभी जीवन की दिशा बदलती है। इसलिए गुरुजी चेतावनी देते हैं कि इस सत्संग को अनदेखा मत करना। आज की वाणी तेरे मन में नई रोशनी जगाने वाली है, तुझे अपने सपनों को पूरा करने का साहस देने वाली है और तेरा
भाग्य हीरे की तरह चमका देने वाली है। पुत्र, बस श्रद्धा से सुन और विश्वास रख। देखना तेरा मन, दिल और आत्मा तीनों बदल जाएंगे। यही है गुरुजी की कृपा का चमत्कार। जय गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान उस हाथ से करो जिस हाथ को दूसरा हाथ भी न जाने, क्योंकि जब तुम चुपचाप किसी की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी बुलंदियों की पटकथा लिखता है। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।